गाइस, इस कहानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक बार एक लड़का था जो केवल दाएं हाथ के साथ ही पैदा हुआ था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे जूडो क्लास में ले जाने का फैसला किया। अब जब एक हाथ ही नहीं है तो जूडो कैसे सिखाएं? पर एक टीचर उस लड़के की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गया और लगभग 2 सालों तक उस टीचर ने उस लड़के को सिर्फ एक ही चाल सिखाई। 2 साल बाद उन्होंने उस छोटे से लड़के को एक टूर्नामेंट में प्रवेश दिलाया। वो लड़का बेशक डरा हुआ था क्योंकि वो सिर्फ एक ही चाल जानता था, लेकिन उसने अपना पहला मैच किया और बहुत आसानी से 2 हाथ वाले दूसरे बच्चे को हरा दिया। फिर दूसरा मैच और परिणाम वही रहा। जब चैंपियनशिप का मैच आया तो उस लड़के ने वही एक चाल चली और जीत हासिल की और चैंपियन बन गया। फिर लड़के ने अपने टीचर से पूछा कि मैं केवल एक ही चाल जानता था, फिर मैं कैसे जीत गया? उसने कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही चाल सिखाई थी और वो जूडो की सबसे शक्तिशाली चाल है, जिसमें अगर सामने वाले को तुम्हें हराना है तो उसे तुम्हारा बायां हाथ पकड़ना होगा, जो कि मुमकिन ही नहीं है। अब कहने का गाइस, इस कहानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक बार एक लड़का था जो केवल दाएं हाथ के साथ ही पैदा हुआ था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे जूडो क्लास में ले जाने का फैसला किया। अब जब एक हाथ ही नहीं है तो जूडो कैसे सिखाएं? पर एक टीचर उस लड़के की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गया और लगभग 2 सालों तक उस टीचर ने उस लड़के को सिर्फ एक ही चाल सिखाई। 2 साल बाद उन्होंने उस छोटे से लड़के को एक टूर्नामेंट में प्रवेश दिलाया। वो लड़का बेशक डरा हुआ था क्योंकि वो सिर्फ एक ही चाल जानता था, लेकिन उसने अपना पहला मैच किया और बहुत आसानी से 2 हाथ वाले दूसरे बच्चे को हरा दिया। फिर दूसरा मैच आया और परिणाम वही रहा। जब चैंपियनशिप का मैच आया तो उस लड़के ने वही एक चाल चली और जीत हासिल की और चैंपियन बन गया। फिर लड़के ने अपने टीचर से पूछा कि मैं केवल एक ही चाल जानता था, फिर मैं कैसे जीत गया? उसने कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही चाल सिखाई थी और वो जूडो की सबसे शक्तिशाली चाल है, जिसमें अगर सामने वाले को तुम्हें हराना है तो उसे तुम्हारा बायां हाथ पकड़ना होगा, जो कि मुमकिन ही नहीं है। अब कहने का